नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास पोल। बिंदास में हम फिर आपके सामने लेकर आए जाकिर नाइक का मुद्दा। जी हां, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को यह देश कैसा हो यह सोचने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो कितना अच्छा हो यह सोचने का अधिकार है। वो कितना खराब हो यह नहीं। यह हो सकता है कि आपके सोच का दायरा सीमित हो, लेकिन उसको आप इस देश के विकास को, इस देश के बढ़ते हुए कदम को, लोगों के सपने के भारत को उसमें समेट नहीं सकते। भले आपकी आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल या किसी भी प्रकार की धार्मिक भावना आपको बांधे रखे, आप राष्ट्र के विकास की दिशा को मोड़ नहीं सकते, खास करके तब जब वो किसी केवल एक धर्म के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की बात हो। भारत जहां हमेशा कई विचारों के लोगों को पूरा वो सम्मान का स्थान मिला है जो मूल निवासियों को मिला है, इसलिए हर व्यक्ति ये देश आगे कैसे बने इस पर सोच सकता है, लेकिन दूसरों के स्वतंत्रता के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन किए बगैर। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे विचार दुनिया के सामने आए हैं जो अब भारत पे भी हावी होने का एक प्रयास हो रहा है, और वो विचार का एक शब्द में अगर नाम आप समझ जाएंगे तो वो है तालिबान। जी हां, एक ऐसा कट्टरपंथी विचार जिसने कई देशों को तबाह कर दिया, खुद भी तबाह हो गए और आने वाले कई सालों को, कई पीढ़ियों को, कई मनुष्य जातियों को तबाह किया। ऐसा खुद उनके ही विचार के अर्थात इस्लाम के दूसरे पक्ष का कहना है। अब इसी विचारों का प्रचार करने वाले जाकिर नाइक इस देश को भी इस्लामी बनाना चाहते हैं। ऐसा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, और नेचुरली इस दुनिया के हर व्यक्ति को इस्लामिक बनाने का उनका इस अभियान में भारत का हर व्यक्ति बनाना वो अपना कर्तव्य मानते हैं, इसलिए रोज इस विषय पर एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि अगर जाकिर नाइक का इस देश के प्रति जो भी सपना है, जो कि उनका कहना है कि ये मेरा देश है तो मैं इसके लिए ये सपना देख रहा हूं इस्लामी राष्ट्र बनाने का, तो क्या उस सपने के भारत में, जाकिर नाइक के सपने के भारत में आपकी स्वतंत्रता अबाधित है? आपके सपने भी पूरे हो रहे हैं, या सपने तो छोड़िए आपका वर्तमान भी काटा जा रहा है, और आपकी ये काटछाट करने का अधिकार इस देश के सरकार को भी नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि किसी भी देश का रास्ता कोई भी आगे जरूर लेके जा सकता है, पीछे लेकर जाना या उसको रोकने का अधिकार उस देश के सरकार को भी नहीं होता है। और अगर वो ऐसा करने का प्रयास करती है तो उस देश के राष्ट्रवादी, किसी भी देश के हो, उसे सही सबक सिखाते हैं। और इस देश में होने वाले इस तालिबानीकरण का आज आपको शायद इसका ज्यादा गंभीरता का एहसास ना हो, इसलिए हम आपके सामने दिखाएंगे कि अगर ये भारत तालिबानी राष्ट्र बनता है तो उसमें आप कहां होंगे, आपकी स्थिति क्या होगी, आपके अधिकार होंगे, आपके पहनावे क्या होंगे, आपके सोच को आपको कहां सीमित रखना पड़ेगा, आपके स्वाभिमान को कहां गिरवी रखना पड़ेगा, और आपके गर्दन को भी कितना झुका के और हमारी माता भगिनियों को, सर को, शरीर को कितना ढक के रखना पड़ेगा। जी हां, ऐसे कई मुद्दे हैं। केवल तालिबान इस शब्द के आधार पर शायद आप न समझे, इसलिए हम एक पूरे घंटे की बहस आपके सामने लेकर आए हैं, और बिंदास बोल में आप कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। अपनी बात को रखते समय आप शालीनता के व्यवहार का परिचय देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। मैं जानता हूं कि जाकिर के वार से, जाकिर के जख्मों से हम निश्चित तौर पर बहुत दुखी हुए हैं, और हमको उसका कड़ा से कड़ा प्रतिकार करने के लिए आतुर हैं, लेकिन फिर भी हम एक शालीनता के साथ अपने मुद्दे को टीवी चैनल पर कहें। हर एक प्रतिक्रिया को देने का एक मैदान होता है, और उस मैदान के खेल के नियम होते हैं, इसलिए टीवी चैनल का नियम यहां पर रखिए। बाकी आप स्वतंत्र है, इस देश का कानून आपको अलाउड करता है, वो करने की चीजें आप कर सकते हैं। आइए, आज का इस कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम अपने अतिथियों का परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू जन जागृति समिति के रमेश शिंदे जी। रमेश जी, आपका स्वागत है। साथ में विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद। अभी तक विश्व हिंदू परिषद ने कुछ किया तो नहीं है, लेकिन बंसल जी यहाँ बात करने तो आए हैं, देखते हैं वो भी इस पर क्या करेंगे। हम पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। आज भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर हर धर्म और मजहब के लोगों को पूरी आजादी मिली हुई है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता और संस्कृति से पूरा विश्व अभिभूत होता रहा है। जो भी इसके रास्ते पर चला उसने अपनी बुलंदियों को हासिल की है, मगर आज इसी देश में एक ऐसे कट्टरपंथी ने उन्माद मचा रखा है जिसका मकसद आज हिंदुस्तान को तालिबानी नीतियों में तब्दील करना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जाकिर नाइक के तालिबानी शैली की।
कुरान और हदीस सहित विभिन्न भाषाओं में साहित्य और अपने संबंधित मिशनरी गतिविधियों के चलते मुस्लिम समाज ही नहीं, देश विदेश के नागरिक चिंतित हैं। सबसे शर्म की बात तो यह है, 2010 में इंडियन एक्सप्रेस ने जाकिर नाइक को शक्तिशाली भारतीयों की सूची में 79वां स्थान दिया था, जो हमारे देश के अंदर तालिबानीकरण को बढ़ावा दे रहा है। आज जिस प्रकार से जाकिर देश के अंदर तालिबानी हुकूमत को बढ़ावा दे रहा है, उससे समाज में एक नई बहस छिड़ रही है और तरह तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि क्या जाकिर का ये फरमान और बयान हिंदुस्तान को तालिबानीकरण करना है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम हलकों में जाकिर का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए लोग अब गोलबंद हो रहे हैं। आज जाकिर व्यापक रूप से वीडियो और डीवीडी के अलावे मीडिया और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के माध्यम से लोगों के बीच में अफवाहें फैला रहा है। नाइक दुनिया भर में नई बहस और व्याख्यान का आयोजन कर रहा है, मगर अब हर ओर इसका बहिष्कार हो रहा है, क्योंकि जाकिर के तालिबानी बयानों से आज हर कोई चिंतित है। नाइक कहता है कि कोई भी गैर मुसलमान अगर इस्लाम चुनता है तो वह इस्लाम के अनुसार सही है, लेकिन एक मुस्लिम धर्मांतरण करना चाहे तो यह देशद्रोह है। जाकिर नाइक इसे अपराध मानता है और इसकी सजा इस्लामी कानून के तहत मौत बताता है। ऐसे में सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है कि क्या ऐसे बयानों से हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश को क्या जाकिर तालिबान का शक्ल देना चाहता है, जहां पर न तो कानून है और न ही मानवता नाम की कोई चीज, जहां पर स्कूल में महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध है, जहां पर छोटी सी गलती के लिए लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है, जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। तालिबानियों में आज भी पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे कम साक्षरता दर है, लेकिन अब लगता है भारत में भी मंदिरों को तोड़ा जाएगा। महिलाओं को भी अब यहाँ बुर्के में निकलना पड़ेगा और हर जुर्म की सजा मौत होगी। नाइक ने कहा है कि वह बिन लादेन की आलोचना नहीं करता। जाकिर कहता है कि यदि बिन लादेन ने इस्लाम के दुश्मनों से लड़ाई की, इसलिए हम उसके साथ हैं। आज हिंदुस्तान में भले ही जाकिर अपने तालिबानी प्रचार करने के लिए इधर उधर घूम रहा है, मगर ब्रिटेन सहित कई अन्य देशों ने अपने यहाँ जाकिर के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जाकिर नाइक को जून 2010 में कनाडा और लंदन में भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। रजा अकादमी ने ब्रिटेन के उच्च आयोग को पत्र लिखकर डॉक्टर जाकिर नाइक को प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की पहल की प्रशंसा की है। तो अब सवाल यहाँ भारत सरकार से भी है कि जब भारतीय दंड संहिता के धारा 295, 298 और 153 के तहत हिंदू भावनाओं को भड़काने के आरोप में जब सजा का प्रावधान है, तो फिर जाकिर आखिर अब तक खुला कैसे घूम रहा है। जाकिर नाइक का कहना है कि एक इस्लामी राज्य के भीतर अन्य धर्मों के प्रचार बिल्कुल गलत है, जबकि वह अन्य मुसलमानों को आजादी से अपने देश में इस्लाम को फैलाने की अनुमति होने की बात कहता है। जाकिर नाइक चर्च और मंदिरों के निर्माण के बारे में कहता है कि उनके धर्म गलत है, उनकी पूजा गलत है, उनका वजू गलत है, और ऐसे में मंदिर निर्माण की अनुमति कैसे दी जा सकती है। आज एक कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक हर ओर गलत उपदेश दे रहा है, तो ऐसे में यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या जाकिर नाइक भारत को तालिबान बनाना चाहता है। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे में बहुत से शब्द को सुनकर आपको अचंभा लगा होगा क्या ये सुदर्शन वाले क्या दिखा रहे हैं, लेकिन सच बताओ हम 25% ही दिखा पा रहे हैं। हमको भी लग रहा है कि 100% शायद आप हजम नहीं कर पाएंगे और देश की शांति में तुरंत कोई बाधा आए, ऐसा हम नहीं चाहते। इसलिए हम जाकिर के सारे विचारों के केवल 25% बातें ही आपके सामने दिखा पा रहे हैं। देखते हैं इस 25% से इस देश का है। हमारे साथ रमेश शिंदे जी, विनोद बंसल जी और बहुत बड़ी संख्या में कॉलर, मुझे अभी बताया गया ईपी पे की कई कॉलर वेटिंग में है और अपनी बात को रखना चाहते हैं। लगातार जाकिर का पर्दाफाश इस सुदर्शन के कार्यक्रम से देश और विदेश में रह रहे मानवतावादी लोग इतने आहत है कि अपनी बात को रखने की इस मंच का सही उपयोग करने के लिए आतुर है। मैं रमेश जी और विनोद जी दोनों की एक त्वरित प्रतिक्रिया चाहूंगा। पहले विनोद जी।
देखिए, प्रतिक्रिया तो समाज देगा इसकी निश्चित रूप से, जिस तरह से जो कांड इसने किए हैं। लेकिन आप बोलते समाज देगा, समाज कहती है कि वीएचपी, हिंदू का संगठन कहती है खुद अपने आप को, तो वीएचपी नहीं दे रही है। नहीं, वीएचपी क्या देगा भाई, समाज का हिस्सा वीएचपी है। और ये ऐसे बड़े तालिबानीकरण का विरोध करना, ये कानून के तहत जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सरकार को करना ही चाहिए निश्चित रूप से। हमने अभी तक जो है क्या आप ऐसे आदमी को सरकार के हवाले छोड़ेंगे? अगर आप छोड़ रहे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये सरकार इसका कुछ भी नहीं करेगी। नहीं, देखिए, ये सरकार नहीं करेगी तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। वो तो सरकार को, हिंदू समाज को जो भुगतना पड़ेगा उसके लिए आप क्या करें? हिंदू समाज उसकी प्रतिक्रिया देगा निश्चित रूप से, हिंदू समाज उसकी प्रतिक्रिया देगा। अभी वो सरकार का मनस्थिति टटोल रहा है कि अभी जो स्थिति अभी ये कहां तक लेके जा रही है, कहां तक टॉलरेंस पावर है सरकार की। जब सरकार की टॉलरेंस पावर खत्म हो जाती है, जब पब्लिक की टॉलरेंस पावर खत्म हो जाती है, तब वो सरकार के खिलाफ खड़ी होती है। अब देखिए, जिस तरह के कांड ये कर रहा है एक व्यक्ति, जिस तरह का तालिबानीकरण इसने सरकार अपने भारत के अंदर किया है, उसको देख करके अभी जो हमने प्रयास किया तो पीस टीवी पर बैन लगा। हालांकि ठीक है, बैन लगने के बावजूद भी पीस टीवी, हमें कहीं जानकारी मिली है कि अभी भी भारत के अंदर कई जगह चल रहा है। उसको जो है उसको रोकवाना और ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाना, ये भारत सरकार का परम कर्तव्य है। अगर वो अपने कर्तव्य से विमुख रहती है तो निश्चित रूप से हम, हमारे संगठन और हमारा समाज, ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। अभी तक यही था कि भाई किसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति को ज्यादा हाईलाइट करने से भी कई बार कई नुकसान हो जाते हैं, लेकिन जब वो नुकसान ज्यादा करने लग जाता है तो उसमें लगता है कि अब उसका गला। तो आप क्या मानते हैं, ये नुकसान ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है? नहीं, निश्चित रूप से अब लग रहा है कि भाई इसका जो है ना, अब सरकार अगर नहीं करेगी तो निश्चित रूप से जनता उठेगी। रमेश जी, मैं यहाँ पर एक दुखद भरी बात बताना चाहूंगा कि जाकिर नाइक का जो कार्यक्रम हमने मुंबई में रद्द करवाया था सोमया ग्राउंड में, उसी कार्यक्रम को महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है आर पाटिल, उनके पार्टी का जो विधायक है जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने अपने चुनाव के क्षेत्र में जाकिर नाइक के कार्यक्रम को, मुंब्रा जिसे कहते थाने में है, वहां पर उसने उसको परमिशन दी है। तो यानी मुझे तो नहीं लगता है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। जिन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने उसको अंदर डालना चाहिए, वो उसको अपने क्षेत्र में उसको अगर परमिशन देती है तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि उससे कुछ नहीं होगा। और हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। हालांकि आज का मुद्दा जाकिर का क्या किया जाए ये नहीं है, हम भारत अगर तालिबानी बनता है तो कैसे आपके अधिकार, सपने और आपका वजूद होगा, ये दिखाना और बात करना है। कॉलर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। हाँ सर, क्या कहेंगे? मैं पश्चिम बंगाल से दिनेश चौधरी बोल रहा हूँ। हाँ, ये जाकिर साहब जो हैं, हाँ, ये कहाँ से आ गए जो इतने बड़ी इनके पावर हो गया है। समस्त हिंद और हिंदुस्तान और हिंदू देवी देवताओं को अपमान कर रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत इनको कहाँ से आ गया? तो हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। हम लोग हाथों पर हाथ रख कर बैठे हैं। एकमात्र जो है हम सुदर्शन भाइयों उन लोगों से कह रहे हैं कि वही लोग जो है। धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। चौहान जी। हाँ, ये पाखंड फैला रहा है ये जाकिर नाइक, ये तो तालिबान वाला जो आप बता रहे हैं, तालिबानी हुक्म तो इसने जारी कर दिया है, लेकिन बाद वाले परिणाम नहीं जान रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा। ये हिंदू नहीं, जो सुन्नी समुदाय है उसके खिलाफ भी इसने बोला। सिद्धार्थ नगर का इतवा है कस्बा एक, हेलो, हाँ, इतवा एक कस्बा है, वहाँ पे इसने बुर्का पहन के भागा है। सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में इतवा कस्बा पड़ता है जो। और ये कमियां चौहान जी हम ही लोगों की हैं जो ये आज ये बोल रहा है, क्योंकि सरकार से अपेक्षा करते हैं। सरकार भी भ्रष्टाचार के मुद्दे में चारों तरफ से घिरी है, वो भी सोच रही है कि इसको थोड़ा बुना दो जिससे भ्रष्टाचार से बाहर निकल आए। तो सरकार से अगर जो ओरिजिनल सनातन में विश्वास रखते हैं, अगर वो सरकार से अपेक्षा करते हैं तो वो गलत है। बिल्कुल, इसको तो खुद देना चाहिए जवाब। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि जाकिर कैसे कहता है कि मंदिर ना बना देने की जाकिर की थ्योरी, जरा आप सुनिए।
सियासत में हमें अपने मजहब की तबलीग की और अपनी इबादतगाहों की तामीर की इजाजत होती है? अगर होती है तो फिर सऊदी अरेबिया में और दूसरे इस्लामी मुल्कों में चर्च बनाने की परमिशन क्यों नहीं मिलती, जबकि आप मुसलमान लंदन और पेरिस में अपनी मस्जिदें बनाते हैं? चंद इस्लामिक मुल्कों में, मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा में, प्रोपगेशन ऑफ एनी अदर रिलीजन इज प्रोहिबिटेड, इवन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। और इसमें कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि हम जब आपको अलाउ करते, हमारे कंट्री में आते, यूरोप में आते, अमेरिका में आते, तबलीग करते, मॉस्क बनाते, तो हमें क्यों नहीं परमिशन है? इसका मैं सिंपल सवाल पूछता हूं कि मैं गैर मुसलमान से ये पूछता हूं, अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और अगर आप मैथ्स टीचर चुनना चाहते हैं और 3 टीचर आते हैं, एक टीचर से आप सवाल पूछे 2 जमा 2 कितना, तो पहला टीचर कहता है कि 2 जमा 2 3, दूसरा टीचर कहता है 2 जमा 2 4, तीसरा टीचर कहता है 2 जमा 2 6। तो मैं ये उनसे पूछता हूं, वो टीचर जो कहता है 2 जमा 2 3 या 2 जमा 2 6, क्या आप उसको स्कूल में रखेंगे? तो वो कहते हैं नहीं। क्यों? आप उसको पढ़ाने देंगे? बोलते नहीं पढ़ाने, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसे मैथमेटिक्स का सही इल्म नहीं है। इसी तरीके से जहां दीन का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान जानते हैं कि इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 के आयत है कि सिर्फ एक ही सही दीन है, वो है इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में क्या इस्लाम के अलावा कोई भी दिगर मज़हब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल नहीं करेंगे। तो दीन के मामले में हम जानते हैं इस्लाम ही सिर्फ सही दीन है, इसीलिए हम दूसरे दीन का प्रोपगेशन अलाउ नहीं करते। जहां तक कि दूसरा सवाल है कि हम चर्च बनाने देंगे या टेम्पल बनाने देंगे, जब दीन ही गलत है और चर्च में ईसा अलैहिस्सलाम को पूजना गलत है, बुत परस्ती गलत है, इसीलिए हम गलत चीज हमारे मुल्क में अलाउ नहीं करें। ये हम कोई छुपा वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, ये एक टीवी चैनल पर दिया हुआ इंटरव्यू है जिस पर ये सारी बातें जाकिर नाइक कहता है। उसके कहने के अनुसार हिंदू का बेसिक फंडामेंटल गलत है। इसके कहने के अनुसार सारे जो गैर मुस्लिम धर्म है उनका फंडामेंटल अर्थात 2 + 2 = 4 नहीं है, वो केवल इस्लाम का है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या जाकिर की इस बात में आपको यह नहीं दिखता कि आपकी आराध्य वैष्णव देवी का मंदिर नहीं रहेगा? क्या आपको यह नहीं दिखता कि जिस तिरुपति के सामने दर्शन कर आप अपने बाल को अर्पण करके आते हो, मंदिर नहीं रहेगा? क्या आपको जाकिर के इन बातों से शिरडी के साईं बाबा से लेकर आपके गांव के या शहर के हनुमान और बिरोबा मंदिर तक उद्ध्वस्त होते हुए नहीं दिख रहे हैं? अगर ऐसा नहीं दिख रहे तो आपको दूर का नहीं दिखाई देता, और दूर का नहीं दिखाई देने वाले व्यक्ति का खाई में गिरने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, और आप इससे बचे। इसलिए हम ये सारे वीडियो आपके सामने लेकर आकर आपको बता रहे हैं कि जाकिर आपको कहां लेके जाना चाहता है, और अगर इस देश का तालिबान होगा तो आपका ये राष्ट्र, आपका ये देश, और देश तो छोड़िए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम जाकिर को आपके सामने लेकर आए हैं, और मुझे तो लगता है कि कॉल करने वालों से ज्यादा जाकिर बिंदास साबित हो रहा है, क्योंकि उसके तोड़ी का कॉल करके अपनी हिम्मत को क्यों नहीं आप दिखा पा रहे, बड़ी आश्चर्य की बात है। हमारे साथ अब पंडित महेंद्रपाल आर्य जी जुड़े हुए हैं। महेंद्रपाल जी, आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि महेंद्रपाल आर्य जी पहले पूर्व में मेरठ के मस्जिद के मौलवी रह चुके हैं, और कुछ साल पूर्व हिंदू धर्म स्वीकार करके आप अब धर्म प्रचार का काम करते हैं, वेदों के ज्ञाता हैं और साथ साथ में इस्लाम के भी। इसलिए जाकिर के इस तोड़ की सारी बातें हम यहाँ पर महेंद्रपाल जी से करेंगे। महेंद्रपाल जी, अभी आपने वीडियो दिखा और उसमें उसने कहा है कि 2 + 2 = 4 केवल इस्लाम कहता है, बाकी धर्म कोई 3, कोई 6, कोई 5 कुछ और कहता है। इसके जवाब में तो मैं माननीय जाकिर साहब से यही पूछना चाहूँगा कि 2 और 2 आपको ये गिनती मिली कहाँ से? गिनती तो आप जानते ही नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जब आप कभी कोई पत्र लिखते हैं या कोई कागज़ में कुछ लिखते हैं तो सबसे पहले आप ऊपर में लिखते हैं 786। 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पूर्व वाक्य माना जाता है अबजद कलमा के अनुसार। जो अरबी में 19 लेटर है अलिफ से लेकर या तक, तो उसके नंबर होते हैं। और आपके यहाँ नंबर क्या है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से समग्र दुनिया वालों को यह बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो अबजद कलमा से इन्होंने निकाला है, उसकी गिनती कैसे शुरू की है
कि अबजद हवज हुत्ती कलेमन साफत करस सख दजव, ये 28 लेटर है और इनकी गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद समग्र दुनिया के लोग गिनते हैं 11, लेकिन इस्लाम गिनता है 20। तो गिनती आप जानते हैं या वेद से आया है गिनती? इस्लाम तो जानता ही नहीं है गिनती होता क्या है। अच्छा, इसको भी मैं अगर छोड़ता हूं, 20 से लेकर 30 40 50 60 70 80 90 100 के बाद लोग गिनते 101, पर आपको गिनना पड़ता है 200। भैया ये गिनती है या गड़बड़ झाला है? अच्छा, अब जब आप लिखते हैं गिनती को तो दाहिने से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब आप 10 लिखेंगे तो आपको बाएं से लिखना पड़ेगा, बाएं से पढ़ना पड़ेगा, वो तो खत्म हो गया आपका 9 तक इस्लाम। तो ये वेद से ही गिनती निकली है और आदि सृष्टि से ही परमपिता परमात्मा ने यह गिनती का ज्ञान वेद के माध्यम से दुनिया वालों को दिया है। मैं तो हैरान हो रहा हूं कि ना मालूम आप इस धरती को अस्थिर करना क्यों चाहते हैं। मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अगर सही अर्थों में आपने कुरान को अच्छे ढंग से पढ़ी होगी तो अल्लाह ताला ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, कि अल्लाह ताला दुनिया में पसंद नहीं करते हैं जो फसाद फैलाने वाले लोग होते हैं। तो आप तो सारा काम फसाद फैलाने का ही कर रहे हैं भैया। नहीं, लेकिन ये आपको लगता है वो फसाद फैला रहे हैं, उनके हिसाब से वो तो धर्म के प्रचार का काम कर रहे हैं। कि धर्म के प्रचार का काम कर रहे, पर धर्म में ये थोड़ा ही धर्म का काम है मानव को मानव से जोड़ना, और ये तो मानव को मानव से जुदा कर रहे हैं, इसको हम धर्म कैसे कहें? बिल्कुल। हम आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहे हैं जो कि आप साथ साथ में आर्य जी बोलते थे तब देख रहे थे। मैं फुल स्क्रीन इसको पूरा दिखाने के लिए कहूंगा। जो एक सजा देने वाला वीडियो है, एक महिला को वाला वीडियो है, इसको मैं फुल स्क्रीन चलाने के लिए कहूंगा जो अभी स्क्रीन पर चल रहा था, जिससे कि आपको पता चले ये तालिबान में महिलाओं को किस तरीके से सजा दी जाती थी। कोड़े मारने की यह सजा है। कोड़े मारने की सजा किस किस विषय के लिए दी जाती है? कोड़े मारने की सजा तो जिना करने से, चोरी करने से, डाका डालने से, डाका डालने पर 80 कोड़ा लगाया जाता है और जिना करने पर संगसार किया जाता है, सीना तक मिट्टी में दफना करके दूर से पत्थर मार मार कर मार दिया जाता है। तो ये सही अर्थों में ये देखिए जो अभी आप कह रहे थे कि सीने तक मिट्टी में दबाया जाता है और ये पत्थर मारकर इस्लाम का, हाँ, इस्लाम का कहना है अज़ानिया तो वज़ानी फजलिदु कुल्लु वाहिदु। ये कुछ एसिड फेंकने की सजा के चेहरे हैं जी। तो कुरान का कहना है मतलब अगर आप बात को नहीं मानते, हम कहेंगे वैसा नहीं चलते, तो ये हमारी सजा है। और क्या भारत में इस प्रकार की सजा आप चाहते हैं? भाई ये मानवता विरोधी है। मानवता क्या है पहले उसको जानना पड़ेगा। आत्म सर्वभूतेषु, वेद में आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र के लिए उपदेश दिया है कि समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, ये है मानवता। हमारे महाभारत के भाषा में इसको कहा गया आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिश्राम ना समाचरेत। अपने आत्मा के लिए जो सही ना लगे ऐसे विचार अन्यों के लिए करना नहीं चाहिए, ये है मानवता। तो ये तो सब मानवता की परे की बात हो रही है। अभी आप लोगों ने 2-4 दिन पहले देखे होंगे तो जो कारगिल वाला जो कांड था उसमें भी कालिया नाम के जो हमारे एक सैनिक थे उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, उनके पिता सुप्रीम कोर्ट तक भाग रहे हैं। तो ये सारा अमानवीय काम जो है वो इन्हीं कुर्ता ही शिक्षा है इनकी। तो उसी शिक्षा को वो भारत में जो लागू करना चाहते हैं, ये हम भारतवासियों को यानी भारत के बहुसंख्यक वालों को सही अर्थों में इस पर सोचना और चिंतन और विचार करना है। और भारत सरकार को भी चाहिए कि सही अर्थों में जो मानवता विरोधी बातें हैं, क्या वो किसी मजहबी ग्रंथ में होना जिसको धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है, होली ग्रंथ कहा जाता है, पवित्र कहा जाता है, क्या पवित्र ग्रंथों में इन सब बातों का होना मानवता विरोधी नहीं है? तो वर्तमान भारत सरकार को भी
इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो सही है उस सही को सही करके और गलत को गलत प्रमाणित करके दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत करने से, जैसा कि हमारे ये ऋषि मुनियों का देश है और आदि सृष्टि से ही ऋषि मुनि हमें यही उपदेश देते आए हैं, सुनाते आए हैं, और ऋषि मुनियों की जो वो मानवता का प्रचार था उस पर ये कुठाराघात हो रहा है, और वो भी भारत जैसा देशों में। अगर इनको कुठाराघात करना हो तो अपने मुल्क में जाकर के करें ना, कौन रोक रहा है? हम थोड़े वो तो वो वहां की चीजें यहाँ लाने की बात हो रही है ना। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि भारतवर्ष के अंदर में इस प्रकार की जो बातें करना या आचरण में लाना, ये वैदिक संस्कृति का विरोध है, मानवता विरोध है, मानवता का ये विरोधी काम है। तो ऋषि मुनियों ने तो हमें मानवता का पाठ पढ़ाया है। मानवता क्या है? आपको ये भी दिखाते हैं कि खुलेआम कैसे मृत्यु दंड दिया जाता है। ये भी वीडियो आपके सामने देखिए। ये वो सारे वीडियो है जो कि कोई स्टिंग ऑपरेशन ना होकर हम आपके सामने YouTube जो कि खुला मंच है उससे लेकर आए हैं। जीवित मारने क्या जो वीडियो है वो भी आप, हालांकि उसको हम पूरा इस तरीके से नहीं दिखा पाएंगे। हम कानून नए ब्रॉडकास्ट नियम के अनुसार उसको दिखा नहीं पाएंगे। आप उसको YouTube पे देख सकते हैं कि खुलेआम कैसे गर्दन काटी जाती है, खुलेआम कैसे सजा दी जाती है। अब हम आपको दिखाते हैं कि बामियान की बुद्ध की मूर्तियां, जो कि शांति का संदेश दुनिया को देने वाले बुद्ध, जिन्होंने कई शस्त्रधारियों को अपने शस्त्र जमीन पर रखकर शांति के रास्ते पर चलने के लिए संदेश दिया, और करोड़ों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में देश और करोड़ों की संख्या में लोग बुद्ध के विचार पर चले। वो बुद्ध की मूर्तियां अफगानिस्तान में थी। शांति का भी कभी वहां पर वास हुआ करता था, लेकिन जैसे ही वहां पर सत्ता पलट हुई, तालिबान ने अपना उस देश को कब्जा किया। तो ये वो वीडियो है जो तोहफों से दाग कर इसके ऊपर ब्लास्ट करके बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई, तालियां बजा रहे लोग। कई ऐसे देश है जो देश बुद्ध को मानते हैं, बड़े सक्षम पावरफुल देश है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। ये देखिए, गोलियां दागी गई, ब्लास्ट किया गया। क्यों? क्योंकि मुंह बंद है। यह ऐतिहासिक धरोहर है, इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार भी संरक्षित स्मारक था, लेकिन इसको तोड़ा गया। अगर यही सोच इस देश में बढ़ती है तो क्या होगा? मेरे मुस्लिम भाई भी क्या इस विषय से सहमत है कि इस देश में खड़ी बुद्ध की मूर्तियां, क्या इस देश में खड़ी अन्य धर्मियों की मूर्तियां ऐसी ही तोड़ी जाएगी? इससे आप सहमत हैं? जरूर बोलिए, क्योंकि आप ना बोलेंगे तो आप जाकिर का चुप रहकर समर्थन करेंगे। आर्या जी, क्यों इस मूर्ति को तोड़ा गया? मेरे से ये सवाल पूछते हैं, उन दिनों में मैं लिखा इसके ऊपर, जो मेहमान में गिन गिन करके 800 प्रतिमाओं को मिसाइल से उड़ाया गया था। तो उन दिनों में मैं इस पर लिखा कि ये तो इस्लाम का जन्मसिद्ध अधिकार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो बचपन में ही कुल्हाड़ी से मूर्तियों को तोड़े थे, और जिस इब्राहिम के पिता का नाम था अजर, जो मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाने वाले थे, मूर्ति पूजक थे, तो इब्राहिम वो उन मूर्ति पूजा करने के लिए मना करते थे अपने पिता को, अपने वालिद को, और जितने भी उनके लोग होते थे, कुटुंब आदि सबको। तो एक बार ईद के मौके पे सब लोग घूमने के लिए गांव से बाहर जा रहे हैं, तो इब्राहिम के पिता अजर ने भी बोला था कि चलो तुम भी घूमने के लिए चलो। तो इब्राहिम ने मना किया। तो जब सब लोग घूमने के लिए निकल गए तो इब्राहिम ने एक कुल्हाड़ी ले करके सभी मूर्तियों को तोड़ा, और जो उसमें से बड़ी मूर्ति थी उसके कंधे पे कुल्हाड़ी रख दिया। जब सब लोग वापस आए और शिवालय में पहुंचे तो उन्होंने देखा शिवालय में मूर्तियों की हालत को, तो समझने में देर न हुई, उन्होंने फौरन इब्राहिम से पूछा। तो इब्राहिम ने जवाब क्या दिया कि उस बड़े मूर्ति से पूछो जो कुल्हाड़ी कंधे में लिए खड़े हैं, वो बता देंगे। तो ये एक मजाक की बात है,
और उन दिनों में शायद मिसाइल न होने के कारण उन्होंने कुल्हाड़ी का सहारा लिया, और आज मिसाइल का युग है तो इन्होंने मिसाइल से उड़ाया। नहीं तो क्या फिर भारत में भी ऐसा ही होगा? भारत में ऐसा हो तो इसके लिए जिम्मेदार तो भारत सरकार है, इसके लिए जिम्मेदार भारत के बहुसंख्यक लोग हैं कि अगर ये करना है तो कहीं हुआ है, कहीं जाकर के करे वो बात अलग है, लेकिन भारत में अगर हो ये सब काम तो ये वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात है, जो मैं शुरू से अब तक बोलता आया। आर्या जी, फेसबुक पर सुश्रिता पाटिल पुणे से कहती है कि यह तो भारत में हो भी चुका है, औरंगजेब में तो कई मूर्तियों को ऐसे तोड़ा। तो ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इस्लाम का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इस्लाम के आगाज से ये काम होता आया है। जो खाना काबा के मस्जिद से 360 मूर्तियों को तोड़ करके उस खाना काबा को तैयार किया गया, इब्राहिम काल से लेकर के हजरत मोहम्मद काल तक, और उसके बाद अब तक जो भारत में हुआ है वो भी जीते जागता प्रमाण हमारा। कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में है, हम उनको कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें। नमस्कार, बोलिए। वंदे मातरम अंकल। हाँ बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपको इन प्रयासों का दिल से समर्थन करता हूँ जो आप राष्ट्र और समाज की भलाई के लिए लगातार कर रहे हैं। इसी कारण से आप मीडिया में मेरे हीरो हैं और सुदर्शन मेरा प्रिय चैनल है। आपकी भाषा में व्यक्तित्व की सादगी भी कहीं और देखने को नहीं मिलती। कल जाकिर नायक हर मुसलमान को ओसामा बनाना चाहता है, ये तालिबानी सोच ही है। विडंबना देखिए, ये जहरीला काम वो जिस चैनल के द्वारा करता है उसे पीस टीवी कहता है। जय हिंद। वाह, हालांकि इस पीस टीवी का आर्या जी 8 साल के कॉलर है हमारे, मतलब आप सोचिए कि कितनी अच्छी सोच रखते हैं। और क्या अगर इस देश का आने वाला युवा ये सोच रखता है तो मुझे इस राष्ट्र की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सारे सोच ऐसी नहीं रख पाते। कई तो प्रौढ़ हो चुके हैं और कई तो मरने की दिशा में है और जाकिर नाइक के खतरे से अनजान है। ये इस देश का सबसे बड़ा दुख है। कुछ और कॉलर। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन है जो इस चीज के लिए आगे बढ़कर नहीं आ रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए विश्व हिंदू परिषद को और बीजेपी को आगे बढ़कर इसका? बिल्कुल इसका जवाब विनोद बंसल जी हमारे साथ बैठे हुए, हम कहेंगे विनोद जी इसका जवाब दीजिए। देश आपको पूछ रहा है कहाँ है विश्व हिंदू परिषद? देखिए, विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के साथ है, राष्ट्र के साथ है और समाज के साथ है। निश्चित रूप से ये जो सोच अभी विकसित हो रही है समाज की, यही एक क्रांति का रूप लेगी। इसमें विश्व हिंदू परिषद कहाँ है? जहाँ समाज है वहाँ विश्व हिंदू परिषद है, जहाँ विश्व हिंदू परिषद है वहाँ समाज है। देखिए, संगठन समाज से आगे होना चाहिए, समाज उसके पीछे चलता है। नेता आगे होता है तभी उसके पीछे जाने वाले लोग होते हैं। आप कहेंगे पहले समाज आगे चले, हम पीछे से चलेंगे तो कैसे चले? नहीं, पीछे नहीं, हम पीछे नहीं चल रहे। समाज में जागृति आ रही है और धीरे धीरे करके इसका जो खात्मे की तरफ बढ़ रहा है समाज, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि देखिए, ये जो इसका जो प्राइमा फेसी जो काम है वो सरकार को करने का है। ऐसे आतंकवाद से निपटने के लिए जहां डींगे भरती है सरकारें, वो डींगे भरने से बाज आए, कम से कम ये एक्सपोज होगा, पब्लिक को जानकारी होगी, निश्चित रूप से क्रांति। देखिए, आप सारे सरकार के सारे कामों के साथ आप सहमत हैं? नहीं, सरकार के सारे कामों के साथ जहां असहमति है वहां पर असहमति व्यक्त करते हैं और करेंगे, निश्चित रूप से इसमें हम असहमति व्यक्त करेंगे। इस जाकिर को 2014 के चुनाव में प्रचारक के रूप में यूज करने की योजना है। बढ़िया है। तो अगर ऐसा है तो आप सरकार से क्या अपेक्षा रखेंगे? देखिए, ऐसा है, अगर उसको प्रचार के रूप में योजना है तो निश्चित रूप से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम वो तो अपना मारेंगे, लेकिन आप आपका करते हुए नहीं पूरा कर रहे हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो आदमी ऐसा करेगा निश्चित रूप से समाज, देश उस बात को जानता है, देश को। बिल्कुल। चलिए, कुछ और कॉलर हमारी बात रखना चाहते हैं, सुनते उनकी बात। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। मैं केटी पांडे झांसी से बोल रहा हूँ सर। बोलिए पांडे जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान है, सनातन धर्म का देश है। यहाँ ऐसा तो होना बहुत मुश्किल है, तालिबानी सोच तो यहाँ पैदा नहीं हो सकती है। ये शाकाहारी देश है। हाँ, ये शाकाहारी देश है और यहाँ धीरे से ताकत बढ़ती है, लेकिन जो बढ़ती है वो फिर सबको कुचल देती है। सीधी सी है बात। यहाँ सिकंदर भी आया, गजनी भी आया, औरंगजेब भी पैदा हुआ, नादिर शाह भी पैदा हुआ, लेकिन यहाँ की संस्कृति को कोई मिटा नहीं पाया। यहाँ पर समस्या ये है कि वो जमाना और था और आज जमाना और है। आज सारी जिम्मेदारी सरकार की है। समस्या ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो कौन।
कोई सामाजिक संगठन सामने आ करके और जाकिर नाइक के सामने गले में घंटी नहीं बांध सकता है, क्योंकि दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, और यही सरकार भी चाहती है, यही विदेशी आका भी चाहते हैं, जहां से इसको फंडिंग हो रही है। सीधी सी बात। मैं और कुछ बोलूं आगे, मैं ये कह रहा हूं, यहाँ ये सरकार केवल वरुण गांधी को एक बोल देने पर कुछ भी। चलिए, वरुण गांधी का मैं कोई खास समर्थन नहीं करता, क्योंकि एक बार चुनाव में जीतने के लिए एक बार बात करने से कोई किसी का पक्षधर नहीं होता है। उसके बाद उन्होंने किसी प्रकार की कोई बात आगे नहीं की है। हम अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। जी, मैं डॉक्टर अनुज शर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, बोलिए। हाँ जी सर, मैं आपका प्रोग्राम पिछले कुछ दिनों से जो आप जाकिर नाइक के ऊपर दिखा रहे हैं, मैं उसको लगातार फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो काम कोई भी देश की मीडिया या कोई भी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर पा रहा है जो आप कर रहे हैं। हेलो। हाँ, बोलिए आप। हाँ, तो इसलिए सर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं, इसके थ्रू मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों की चेतना जागृत हो रही है। और मैं अपने कितने दोस्तों को, अपने हॉस्पिटल में आने वाले अपने साथी ब्रेक डॉक्टर्स को देख रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार पीस टीवी पे देखा है कि कई बार सुना है खुद से कि आदमी किस तरह की बातें करता है, तो लगा कि इसके अगेंस्ट कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन अब आपका प्रोग्राम देखने के बाद लगता है कि सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस पे लगातार काम किया जा रहा है। और मैं आपको बधाई देता हूँ फिर से, और मैं भी कोशिश करूंगा कि जितने भी लोगों तक ये बात पहुंचा पाऊं जो इस प्रोग्राम को नहीं देख पा रहे हैं, मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप जैसे क्रियाशील होने की आवश्यकता है। केवल बातों को सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान को छोड़ देना कोई पुरुषार्थ नहीं है। अगले कॉलर। नमस्कार। जी, नमस्कार जी, बोलिए। मैं इसमें दो बिंदु बोलना चाहता हूँ। हाँ। एक तो बंसल साहब के लिए, हाँ, कि उनका कहना है कि प्रतिक्रिया समाज देगा। हाँ, अगर समाज ने प्रतिक्रिया स्वयं देनी है तो आरएसएस और वीएचपी की जरूरत क्या है। फिर उनका कहना है कि समाज आगे चलेगा, हम पीछे चलेंगे। लेकिन मेरा अनुभव है कि जब भी कभी हिंदू समाज पर मुसीबत आई है तो ये पीछे रहने की वजह से हमेशा खसक जाते हैं। प्रज्ञा देवी के ऊपर मुसीबत आई, ये पीछे से खसक गए। दारा सिंह के ऊपर मुसीबत आई, ये पीछे से खसक गए। तो ऐसे में इनकी जरूरत क्या रह गई। हिंदुओं ने अपना सिरमौर इसी संगठन को बना रखा था। बंसल साहब हमेशा जब भी आते हैं वो दाएं बाएं इधर उधर की सरकार ये करेगी, ये सब। दूसरा, कल आपके पैनल में मुस्लिम सज्जनों ने कुछ ये कहा कि ये जाकिर नायर के कारनामों से मुस्लिम समाज असहमत है और उसके विरुद्ध बात करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो आज तक उन्हें इस्लाम से बेदखल क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल, हम वो तो उसका जवाब उनसे पूछेंगे, लेकिन विनोद बंसल जी को जो आपने पूछा है इसका जवाब विनोद जी देंगे। देखिए, निश्चित रूप से समाज और संगठन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें यह कहना कि समाज आगे रहेगा या संगठन आगे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समाज के साथ संगठन, संगठन के बिना समाज का कोई मतलब बिना समाज के संगठन का और संगठन के बिना समाज का कोई महत्व नहीं है। बात यह है कि किस विषय को कब लेना चाहिए और किस ढंग से लेना चाहिए और किसकी बारी पहले आएगी, वो एक डिसाइड करने वाला फैक्टर होता है। जहां तक जाकिर नाइक वाली बात है, जाकिर नाइक ने जो देश का नुकसान किया है वो अभी जो है जिस कैटेगरी का वो आतंकवादी और बड़ा नुकसान होगा तब आप कुछ करेंगे। नहीं, तो बात ये नहीं बड़ा नुकसान होगा, बात ये नहीं है। बात ये है कि किसके द्वारा ये किया जाएगा। देखिए, जो अब आतंकवाद से लोहा लेना इसका विरोध तो समाज, संगठन और समाज कर सकता है, लेकिन आप ये कहो कि हथियार लेकर खड़े हो जाओ, ऐसा संभव नहीं है। विरोध किया है हमने, पीस टीवी को बैन करने के लिए प्रयास किया है। अब इसके बाद ये काम हम तो नहीं कर सकते, करेगा तो सरकार ही ना जी, करेगी सरकार। और समाज को जागृत करने का जो काम है वो मीडिया के माध्यम से, संगठन के माध्यम से जो मुझे लगता है कि विनोद जी आप प्रवक्ता है वीएचपी के, आप लोगों को बातों से नहीं अपने काम से ही समाधानी कर सकते हैं। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चाहे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि जाकिर नाइक क्या क्या कहता है और उसके सपने का भारत अगर बनता है तो उसमें आपका स्थान कहाँ है। कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में, हम उनकी माफी मांगते हैं कि हम आपकी बात को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे, लेकिन विषय का पूरा न्याय देने के लिए हमको जाकिर नाइक की वीडियो ज्यादा से ज्यादा दिखाना जरूरी है। जल्दी से कुछ कॉलर से बात करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि जाकिर नाइक मदर तेरेसा को स्वर्ग का टिकट देने से मना करता है कैसे। पहले कुछ कॉलर। नमस्कार।
हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये जाकिर नाइक जैसे लोग जो हैं, ये किसी इस्लाम के या किसी भी धर्म के दूत नहीं हो सकते। इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करना, और फिर बर्बाद करने की सजा देंगे कि नहीं देंगे? ये सजा मिलनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ जैसे आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो किस तरह की सजा मैं चाहता हूँ कि जाकिर नाइक को दी जाए। ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, और ये धन्यवाद। हम अब आपको एक, हाँ रमेश जी शायद कुछ कहना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक बात ये रखना चाहता हूँ कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, वहां पर तो हमें ये अड़चन आ रही है कि आज जो हम प्रोटेस्ट के लिए कल शाम से आज सुबह 8 बजे तक हम करीब करीब 5 पुलिस थानों में गए, वहां पर पूछा तो हर जगह पर पुलिस कह रहे हैं कि आप यहां पर आंदोलन नहीं कर सकते, हम आपको नोटिस देंगे। लेकिन मेरा यह सवाल है कि यहां पर जो बातें यहां पर सुदर्शन ने इतनी बड़ी चीजें लोगों के सामने लाई है, ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ आदमी है जो लोगों को या हिंदुस्तान को तालिबान करने का प्रयास कर रहा है। तो मेरा यह सवाल यहां पर बनता है कि कांग्रेस की जहां पर गवर्नमेंट है वहां पर हमें प्रतिबंध है, लेकिन क्या बीजेपी की गवर्नमेंट जो कांग्रेस से ज्यादा राज्यों में है, आज गुजरात में कोई इसके विरोध में केस नहीं हुआ, हम कर्नाटक में प्रयास किया, वहां पर हमें बहुत सारी अड़चनें आ गई। तो ये जहां पर इनकी गवर्नमेंट है, क्या कम से कम वहां पर इसका कॉग्निजेंस लेकर के ये इसको अंदर नहीं डाल सकते या उसका विरोध नहीं कर सकते? तो वहां की सरकारें चुप क्यों है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न बना है। बिल्कुल, बीमारी जब तक बड़ी नहीं होती तब तक उसका उपचार करने का क्रेडिट भी बड़ा नहीं मिलता। यही उपचार वाला अगर सोचेगा तो फिर बीमारी बढ़ेगी तभी कुछ होगा, और शायद बहुत बार बीमारी ठीक होने के बजाय निगल जाएगी। यही अब तक होता है और नुकसान हम झेलते हैं। थोड़ी देर पहले किसी कॉलर ने कहा था कि इस देश की संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, सिकंदर से लेकर कई लोग आए। मैं कहता हूं कि नुकसान तो पहुंचा गए, उस नुकसान के बाद भी हम जीवित है ये बात और है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी जला दी गई। हमारे कितने प्रकार के विचारों को इस दुनिया के शांति के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कितना तप करके सोच करके बनाया था, वो आज हमको कथाओं में, लोक कथाओं में जीवित रखने पड़े, और उसके ऊपर दूसरे लोग वितर्कों के आधार पर, कुतर्कों के आधार पर सवालिया निशान उठाते हैं, और इसी देश के मीडिया और तथाकथित बुद्धिवादी उस कुतर्क का समर्थन करके उस इतने बड़े विचार को भूल जाने के लिए कह देते हैं या उसको बैकवर्ड कहते हैं। हम आपको मदर तेरेसा का ये वीडियो दिखाते हैं कि जाकिर नाइक मदर तेरेसा को स्वर्ग का टिकट ना देने का कैसे बात करता है। देखिए। Minimum criteria is required for any human being to go to Jannah Sport. Have faith, Iman, have righteous deed, exhort people to truth, to Dawah and Islam, exhort people to patience and perseverance. If any one of these 4 criteria are missing, you shall not enter Jannah. I am coming from Bombay. I am an Indian. You know, I have seen many of our organizations, and many people can tell you the inside story. There was a person, I think he was European, from UK. He wrote a book on Mother Teresa, her inside story, and that book was telling all the negative points that she is the person who has misled so many people, etc. But that Allah knows. I leave it for Allah. But they are mainly missionary activities. They do missionary activity, and how do they help the poor? And the ultimate goal is to convert them to Christianity. I can say because I know I'm living in Bombay, and many of our centers are in Bombay. But regarding whether she will go to heaven or not, see, suppose if you want to pass a school. If you want to pass standard 10, suppose there are 6 subjects: maths, geography, English, history, science, and whatever it is, 6 subjects. And you may score 99 out of 105. But if you fail in one, will you pass standard 10? Will you? Yes or no? Yes or no? You will fail. You have to pass in all the 6 subjects. Similarly, go to Jannah, you should pass in all. If anyone is missing, you may get 100 marks in any one particular aspect. I'm not saying that Mother Teresa got 100 marks in righteousness. महेंद्रपाल जी, ये जवाब अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे तो मैं तो केवल 2 टुक में यही कहना चाहूंगा
कि हमारे भाई डॉक्टर जाकिर साहब ने कुरान को सही ढंग से पढ़ा नहीं, और ये कुरान के विद्वान नहीं है, मैं पहले से ही बता चुका हूं। तो जब कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि जन्नत में जाएंगे कौन, उनके लिए क्या क्या बशरत है, तो वहां पर शब्द आया है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वआमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व ऊतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। सूरा बकर रुकू नंबर 2 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि जन्नत में जाएंगे कौन। वहां पर शब्द है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वआमिलुस्सालिहात, कि जिन्होंने नेक अमल किया, तो नेक अमल करने वालों को जन्नत में दाखिल कराया जाएगा। तो फिर उस जन्नत में क्या क्या है वो, लेकिन यहां शब्द आया है कि वबश्शिरिल्लज़ीना आमन, नेक अमल करने वाले, अमलन सालिहा। तो नेक अमल क्या, मदर टेरेसा ने भले ही वो हिंदुओं को ईसाई बनाई होगी, लेकिन दवा के नाम से, सेवा के नाम से, आदि आदि, मैं तो मदर कहता नहीं, ये तो हमारे भारत के लोग ही मदर कहते हैं, वो किसी को जनी नहीं तो मदर कहने का सवाल ही नहीं है। लेकिन यहां पर मैं जाकिर साहब से पूछना चाहता हूं कि दवा के नाम से जो सेवा उन्होंने किया है, क्या वो खिदमत खल्क नहीं है? क्या वो मानव सेवा नहीं है? अगर मानव सेवा करने वालों को अल्लाह जन्नत में दाखिल करा रहे हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, तो फिर आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हैं, तो लिहाजा आप कुरान के ही खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बड़ी एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि जिस मिशनरी अर्थात क्रिश्चियनिटी के लिए काम किया मदर टेरेसा ने जीवन भर, उस मदर टेरेसा को संत का दर्जा, ईश्वर स्वर्ग तो छोड़ दीजिए, मुझे पता नहीं उसमें क्रिश्चियनिटी क्या सोचती है, संत का दर्जा देने के लिए भी उनके सुप्रीम अथॉरिटी ने मना कर दिया था। तो इसमें सही पूछिए तो जन्नत का परिभाषा ना तो कुरान वालों को मालूम और ना बाइबल वालों को मालूम, लेकिन दोनों कहते हैं कि केवल हमारे रास्ते से जाएंगे तो ही मिलेगी। और नरक का जो परिभाषा हमें लोगों ने दिया है वो ये है, स्वर्ग के माने सुख विशेष, जहां पर सुख ही सुख है उसको स्वर्ग कहा गया है। अगर आप कहें तो अनुमति दे तो मैं एक बंगला भाषा के एक अच्छे कवि हुए हैं, शेख फजलुल करीम नाम था जिनका, जो बंगाल में बंगला भाषा में उन्होंने इसी के ऊपर एक कविता लिखी है, और वो लिखते हैं कोथाय स्वर्ग कोथाय नरक के बोले ता बहु दूर मानुषेर माझेई स्वर्ग नरक मानुष तो सुरासुर, कि कौन कहता स्वर्ग दूर में है, कौन कहता नरक दूर में है। इस मानव समाज में जहां सुख है वहीं पर ही स्वर्ग है। और आखिरी पंक्ति में तो कभी यहां तक लिखते हैं कि स्वर्गो ऐसे दाड़ाए तखन आमादेरी कूड़े घरे, स्वर्ग उस समय उपस्थित हो जाता है हमारे झुग्गी और झोपड़ी में, जिस झुग्गी और झोपड़ी के अंदर में सुख शांति चैन और अमन है, यानी जितने मेंबर होते हैं एक दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव बरते, वो घर स्वर्ग है। तो हमारे यहाँ पर मौत की बाद वाली जिंदगी में स्वर्ग नहीं है। अगर कोई स्वर्ग चाहते हैं, स्वर्ग में जाना, तो हमारे पास आ जाएं, इसी जीते जी मैं दुनिया में ही स्वर्ग बताने का प्रयास करूंगा। अरे मरने के बाद किसने देखा है, चाहे वो जाकिर नाइक बोले या टेरेसा बोले, यानी मरने के बाद स्वर्ग नरक नहीं है, स्वर्ग और नरक इसी दुनिया में है। अगर नगर सौदा किसी को चाहिए तो इस सुदर्शन चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं स्वर्ग जाने वाले लोगों को। हालांकि मैं स्वर्ग की परिभाषा को यहाँ खारिज नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा अधिकार नहीं है मान्यता को इस तरीके से रद्द करना। किसी मान्यता से लोगों के जीवन में कितना सुख कितना दुख आता है, इसी एक मोटे मोटे विषय पर मैं बात करता हूं, क्योंकि धर्म की सही व्याख्या करने की जाकिर नाइक ने जो गलती की है वो मैं नहीं करूंगा। हमारे साथ यहाँ पर कारण परिणाम उपाय भी बचे हैं, क्योंकि बिंदास में हम स्थिति कारण परिणाम पर जाते, स्थिति ही इतनी खतरनाक है कि कारण और परिणाम और उपाय तक बात करने का समय नहीं मिला। हम जल्दी से नजर डालते हैं कारणों पे कि हम आपको क्यों पूछ रहे हैं कि क्या जाकिर नाइक भारत का तालिबान बनाना चाहता है। जाकिर का इस्लाम के नाम पर दूसरे धार्मिक स्थलों को तोड़ने की बात कहना। जाकिर नाइक कहता है कि सऊदी अरब इस्लामिक राष्ट्र है, वहां दूसरे धार्मिक स्थलों को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर भारत जैसे सभी देशों को मानने वाले देश में कोई इस तरह के इस्लामीकरण की बात करे तो क्या होगा भारत जैसे अमन शांति वाले देश का। ओसामा जैसे क्रूर आतंकवादी का समर्थन करता है जाकिर नाइक। जाकिर नाइक कहता है कि ओसामा बिन लादेन भी जिहादी है, जिहाद के लिए ही ओसामा आतंकी हमले करता रहा।
अगर ओसामा जिहाद के लिए ऐसा करता है तो मैं ओसामा बिन लादेन का समर्थक हूँ। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिहाद के नाम पर कैसे जाकिर नाइक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इस्लाम की भी कुछ मान्यताओं को नकारता है जाकिर नाइक। जिस देश में हर पंथ और हर समुदाय के लोग शांति से रहते हों, अगर वहाँ कोई व्यक्ति सभी धर्मों का मजाक उड़ाता है, इस्लाम को मानने वाला खुद ही इस्लामिक आस्थाओं को नकारता है, मजारों को तोड़ने की बात करता है, अल्लाह ताला से मन्नत मांगने वाले को गलत बताता है, वो आखिर ये व्यक्ति कौन से इस्लाम की बात करता है? क्या आज जो इस्लाम ओसामा मानता है वही इस्लाम उसका इस्लाम है? औरंगजेब के कदमों पर चलता है जाकिर नाइक। लगता है जाकिर नाइक उसी तरह से भारत का इस्लामीकरण चाहता है जैसे औरंगजेब ने भारत में कहर बरपाया था। औरंगजेब ने हिंदू धार्मिक स्थलों को न सिर्फ तुड़वाया बल्कि बेदर्दी से उन्हें रौंदा भी। दूसरे धर्म को मानने वालों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया था। क्या ऐसा ही सपना जाकिर नाइक देखता है? समाज की शांति और अमन चैन को खतरा बनता जाकिर, जिस तरह से जाकिर नाइक खुलेआम दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाता है, दूसरे धर्मों के तीर्थ स्थलों को तोड़ने की बात करता है, क्या इससे देश में अमन शांति बनी रह सकती है? क्या सभी धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले भारतवर्ष में लोगों की शांति को इससे खतरा नहीं होगा? हम आपको परिणाम भी दिखाते हैं कि क्या होंगे। देश में आतंकी घटनाएं बढ़ जाएंगी। जिस तरह से अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन युवाओं का ब्रेन वॉश करके भारत के खिलाफ उन्हें आतंकी घटनाओं के लिए उकसाते हैं, उसी तरह से जाकिर नाइक भारत में लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। देश का अमन चैन गायब हो जाएगा। हमारे देश में हर धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, सभी एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। लेकिन जाकिर नाइक जैसे लोग देश में धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। क्या इससे देश में सुख और शांति बनी रहेगी? दूसरे धर्मों पर जाकिर ऐसे ही हमला करता रहेगा जिस तरह से जाकिर आज खुलेआम दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाता है, दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों को सरेआम तोड़ने की बात कहता है, मगर ना तो सरकार और ना ही दूसरे धार्मिक संगठन इसका विरोध करते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो जाकिर जैसे तत्व इस देश में अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। भारत का भी तालिबानीकरण हो जाएगा। जैसे अलकायदा आदि दूसरे आतंकी संगठनों ने अफगानिस्तान और इराक में जीना और रहना मुहाल कर दिया, वैसे ही भारत में भी तालिबान ऐसा ही वातावरण बना देंगे जहां न तो लड़कियों की शिक्षा की कोई जरूरत होगी और न ही दूसरे धर्म के लोग यहां रह सकेंगे। देश का तालिबानीकरण हो जाएगा। भारतीय सनातन संस्कृति खत्म हो जाएगी। जिस भारतीय सनातन संस्कृति ने दुनिया को अमन और चैन, शांति से रहना सिखाया, जिसने भारतीय आदर्शों से लोगों के जीवन को सुखमय बनाया, अगर जाकिर जैसे लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए तो देश की सनातन संस्कृति को काफी नुकसान होगा। लाखों साल की भारतीय परंपरा खत्म हो जाएगी। जिस तरह हम भारत में खुलेआम घूमते हैं, हर तरह का पहनावा पहनते हैं, वह इस तालिबानीकरण से खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में सिरमौर बना भारत पद्दलित हो जाएगा। इस्लाम का भारतीय स्वरूप बदलकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। जिस तरह से तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में न तो लोगों को खुलेआम घूमने दिया और न ही लड़कियों को शिक्षित होने दिया, ऐसा इस्लाम का तालिबानीकरण भारत में भी हो जाएगा। इस्लाम में आधुनिकीकरण की लहर रुक जाएगी। जिस तरह से भारत में इस्लाम में भी आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, इससे तो लोग खुशहाल हो रहे हैं, लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर भारत में भी तालिबानीकरण हो गया, हमारी कई मुस्लिम भगिनियों को हम जब देखते हैं कि वो आधुनिकीकरण की लहर के साथ अपने जीवन को खुशहाल बना रही है और अपने परिवार को भी खुशहाल रख रही है, तो लगता है कि दिन अच्छे आने वाले हैं। लेकिन अगर यही हालात बदलेंगे, उल्टे होंगे, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मैं नहीं चाहता कि हम कुछ ऐसी बातें करें जिसके आधार पर कि आपके मन में भय तय हो, लेकिन आपके मन में डर बैठने के बजाय आपके मन में वो संभावित चित्र अगर निर्माण हो जो जाकिर
वास्तव में निर्माण करना चाहता है। तो शायद आप जाकिर को भी अच्छी तरीके से समझेंगे और उसके सपनों के भारत में अपने स्थान को भी निश्चित करेंगे। उपाय का पैकेज दिखाने के बजाय मैं तीनों अतिथियों को कहूंगा कि एक एक प्रमुख उपाय आपकी तरफ से क्या है। रमेश जी, मैं यहाँ पर जो इतने दिनों से जाकिर नाइक का सब कुछ चल रहा है उससे मैं ये कहना चाहूंगा कि जाकिर नाइक यानी ओसामा बिन लादेन का दिमाग और अमेरिका का जो उसने कपड़ा पहना है, तो ओसामा बिन लादेन ही अलग कपड़ों में यहां पर मुझे दिखाई देता है, अन्य कोई बात इसमें नहीं है। लेकिन इनको जैसे आज लंदन में उसको रोका गया है, जैसे आज उसको कनाडा ने रोका गया है, जैसे मलेशिया ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है, वैसे इन विचारों को अगर रोकना है तो मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिका ने जैसे अफगानिस्तान पर तालिबान को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी और जंग लड़के ही वहां का तालिबानीकरण उन्होंने रोक दिया, वैसे ही अगर हिंदुस्तान का तालिबानीकरण रोकना है तो एक तो गवर्नमेंट ने आगे आना चाहिए, लोगों ने उनका साथ देना चाहिए और जो हिंदुवादी संगठन है उनको सबको इकट्ठा आकर के जाकिर नाइक के विरोध में मुहिम छेड़नी चाहिए। अन्यथा हमारा भी वो हाल होगा जो अमेरिका ने पाकिस्तान का किया है। विनोद जी, प्रतिबंध और देश निकाला बहुत आवश्यक है। ये दोनों सरकार के काम है। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से काम तो सरकार के ही है, निश्चित रूप से ये काम सरकार का ही है। कोई जनता उठा करके किसी आदमी को बाहर नहीं फेंक सकती, लेकिन हाँ, जन आंदोलन जब खड़े हो जाते हैं तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है। ये जो स्थितियां बन रही हैं और जो सरकार बनाना चाह रही है वो यही चाह रही है शायद कि भाई हम तो कुछ नहीं करेंगे, आपने कुछ करना है तो करके दिखा दो। लेकिन अब समय आ गया है जन जागरण का, और इसमें जो है इसको जब तक प्रतिबंधित नहीं करेंगे, इंडियन मुजाहिदीन से इसको पैक्ट है, इसको उसी तरह से जैसे इंडियन मुजाहिदीन पर प्रतिबंध है, इस पर प्रतिबंध लगा करके पीस टीवी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करके और भारत सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके। महेंद्र पाल आर्य जी, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष के जितने भी इस्लामिक विद्वान हैं उन विद्वानों से मेरी गुजारिश है कि जाकिर नाइक तो सरासर कुरान का भी उल्लंघन कर रहा है। एक आयत मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा कि अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनूब व स्वाहिबी बिल जंबि वब्नि सबील, यानी अल्लाह ने पड़ोसी को 3 भागों में 3 हिस्सों में बांटा है। और वो क्या क्या है कि एक पड़ोसी वो है जो पड़ोसी तुम्हारा है और खून का रिश्ता भी है, एक पड़ोसी तुम्हारा वो है जो केवल पड़ोसी है, खून का रिश्ता नहीं, क़ुराबात नहीं। एक पड़ोसी वो है किसी स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाला साथी, गाड़ी में ट्रेन में बस में सफर करने वाला साथी। वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई तखसीस नहीं है, विभाजन नहीं है, चाहे वो गैर मुस्लिम भी क्यों ना हो, तो अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि उनके साथ तुम्हारी हमदर्दी होनी चाहिए। तो ये जो इस्लाम पर कुठाराघात कर रहे हैं मिस्टर जाकिर नाइक साहब, इस्लाम जगत के विद्वानों को चाहिए कि आप सब मिल करके उसके इस इस्लाम विरोधी गतिविधि को रोकें, वरना वाकई में हमारे विद्वान जन जो ये कह रहे हैं भारत में शायद एक भयावह स्थिति पैदा करने के कगार में वो लगे हुए हैं। अगर उनको नहीं रोका जाएगा तो ये मुनि ऋषियों का देश, जहां से ज्ञान का उत्पन्न हुआ, मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ऐसे देश में जो शांति वाला देश है, शांति प्रधान देश है, इल्म प्रधान देश है, जिन्होंने दुनिया को शिक्षा बांटी है, ऐसे देश में अगर इस तरीके का अराजकता पैदा हो जाए तो हम लोगों को मुंह छुपाने के लिए भी, भारतवासी कहने के लिए भी कहीं पर जगह मिलना मुश्किल है। बिल्कुल, और अगर मुंह छुपाने से बचना है तो कुछ करना होगा। सरकार करे, आप करे, वो करे, हम करे, अपने आप से शुरू करें। और कम से कम आप अपने लोक प्रतिनिधि को, आप जिस भी दल को वोट करते उस दल को, उसके कार्यालय को, सरकार को आप फोन करिए और कहिए कि जाकिर नाइक खुलेआम कैसे दिखता है, कैसे घूमता है, कैसे ये बातें करता है। और आप जिस भी चैनल के दर्शक हैं, आप स्वतंत्र है अपने चैनल को चुनने के लिए, लेकिन जिस भी चैनल के दर्शक है उसको भी फोन करके कहिए कि इस बात को आप क्यों नहीं दिखा रहे। आप जिस भी अखबार के वाचक है